Hello friends, welcome at this channel. In today's video, I will discuss difference between microprocessor and microcontroller. तो देखिए जो पहला डिफरेंस है वो क्या है। माइक्रोप्रोसेसर इज़ द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाइल माइक्रोकंट्रोलर इज़ द हार्ट ऑफ इमीडिएट सिस्टम। इमीडिएट सिस्टम क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर हम हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करें बाय द RTOS तो उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं दैट इज़ द इमीडिएट सिस्टम। इसके बाद देखिए इसमें लिखा गया है, सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द ओनली स्टैंड एलोन प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर है ये केवल क्या है, एक प्रोसेसर है, ओनली एक प्रोसेसर है, केवल एक प्रोसेसर। इट इज़ ओनली स्टैंड एलोन प्रोसेसर, ये क्या है, केवल एक प्रोसेसर है। सो मेमोरी एंड IO पोर्ट्स एंड नीड टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली, मतलब बाकी चीज़ों को क्या होगा, बाहर से कनेक्ट करना पड़ेगा टू मेक ए सिस्टम। जैसा आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में एक मदरबोर्ड होती है, उस मदरबोर्ड में CPU के साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स को बसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब जाके हमारा एक कंप्लीट सिस्टम तैयार होता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर हैज़ ए प्रोसेसर along with internal memory and other IO components। मतलब अगर ओवरऑल माइक्रो कंट्रोलर को देखा जाए तो माइक्रो कंट्रोलर अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये प्रोसेसर भी है, along with इंटरनल मेमोरी भी है एंड IO कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज ए कंप्लीट सिस्टम। देखिए आप इन चीज़ों को आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में केवल क्या चीज़ें हैं, CPU है, कंट्रोल यूनिट, कुछ रजिस्टर्स हैं और ALU है। तो ये दिस इज द ओनली माइक्रो प्रोसेसर। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में मैंने बताया था कि क्या होता है, देखिए ये CPU तो है ही, मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर तो है ही, इसके साथ साथ अदर कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे अदर पेरिफेरल्स, जैसे रैम है, रोम है, सीरियल कम्युनिकेशन यूनिट है, टाइमर्स है, इंटरप्ट्स हैं, वॉचडॉग टाइमर है, पोर्ट्स हैं। वॉचडॉग टाइमर मतलब जो इसमें बग्स वगैरह को डिटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें एक सिंगल चिप में अवेलेबल होती हैं माइक्रो कंट्रोलर में। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर इज स्टैंड एलोन प्रोसेसर ओनली, मतलब ये केवल एक प्रोसेसर है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर इज ए कंप्लीट सिस्टम। मतलब दिस माइक्रो कंट्रोलर हैविंग processor as well as other peripherals which are needed to make a complete system। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था कि माइक्रो कंट्रोलर हैज ए प्रोसेसर along with internal memory and IO components। थर्ड पॉइंट है, memory and IO has to be connected externally so circuit becomes large। माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है तो ये ऑपरेट करे तो इसके लिए क्या होगा, मेमोरी और इसमें पोर्ट्स आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जो है मेमोरी एंड IO को क्या होता है, बाहर से कनेक्ट करना पड़ता है। कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, उसमें आपने पढ़ा था 8255 IC पढ़ा था, 8255 IC पढ़ा था, जो कि क्या थी, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। मतलब अगर हम किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जो डाटा होगा, मतलब जो उसमें ट्रांजैक्शन ऑफ डाटा होगा वो अनरिलायबल होगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा का एक्सचेंज हो वो रिलायबल हो, इसके लिए जो है उसको कनेक्ट करते हैं हम बाया द दिस PPI, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। इसमें क्या होते हैं, 4 पोर्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा था। इसी तरह से आपने पढ़ा था 8253 इंटरवल टाइमर। आपने अगला एक IC पढ़ा था जहाँ पे हमको काउंटिंग की नीड होती है, तो उसके लिए आपने पढ़ा था 8253, दिस इज द प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। और इसी तरह से आपने पढ़ा था 8257, दिस इज द DMA कंट्रोलर IC। तो इस तरह की IC आपने पढ़ा था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं
कि जो भी डिफरेंट पोर्ट्स हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हमको बाहर से कनेक्ट करना पड़ता है, जिसलिए जो सिस्टम है वो क्या होता है, बड़ा बन जाता है। तो जब सिस्टम बड़ा बन जाएगा तो उसकी कास्ट ज़्यादा हो जाएगी, उसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, वो सिस्टम बड़ा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसी पॉइंट के बेस पे आप बाकी पॉइंट्स को भी समझ सकते हैं। और जबकि इसमें क्या है, माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी एंड IO आर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड द इंटरनल सर्किट इज स्मॉल। इसीलिए जो है माइक्रो मतलब इसमें मेमोरी और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो ज़रूरत भर की चीज़ें वो इंटरनली एक ही चिप पे अवेलेबल होती हैं, इसलिए जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, छोटा बनता है। इसी पॉइंट के बेस पे आप इस पॉइंट को भी समझ सकते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम ही बड़ा है इसलिए छोटे सिस्टम्स में इनका यूज़ नहीं कर सकते। जबकि माइक्रो कंट्रोलर के केस में क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट सिस्टम, क्योंकि एक छोटी सी IC में अवेलेबल है। तो बहुत एक कोई छोटा सा भी सिस्टम होगा तो उसके साथ इसको इजीली हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट सिस्टम। कास्ट ऑफ इंटायर सिस्टम इज हाई। जो माइक्रो प्रोसेसर बनता है उसमें सारे कंपोनेंट्स वगैरह सब चीज़ों को आप मिला के देखेंगे तो सिस्टम जब बड़ा बनेगा तो उसमें उसकी जो कास्ट आएगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। कास्ट ऑफ इंटायर सिस्टम इज हाई। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, कास्ट ऑफ इंटायर सिस्टम इज लो। इसके बाद देखिए अगला क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोनेंट्स द टोटल पावर कंजम्पशन इज हाई। क्योंकि इसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स को बाहर से कनेक्ट करना पड़ रहा है और सभी को पावर की नीड होगी ऑपरेट करने के लिए, तो इसलिए इसमें जो पावर कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, हाई होगा। सो इट इज़ नॉट आइडियल फॉर डिवाइसेस रनिंग ऑन स्टोर्ड पावर लाइक द बैटरीज। इसलिए हम कंप्यूटर सिस्टम को जनरली जो है स्टोर्ड पावर से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कंप्यूटर को बैटरी से ऑपरेट करना चाहें तो ये जो है सूटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो अगर बैटरी से ऑपरेट करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक हम जो है इस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। जबकि इसमें क्या है, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर लो, टोटल पावर कंजम्पशन इज लेस, सो इट कैन बी यूज्ड विथ डिवाइसेस रनिंग ऑन स्टोर्ड पावर लाइक द बैटरीज। इसलिए इसको जो है बैटरी के साथ बैटरी से ऑपरेट करना आसान होता है। इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैव पावर सेविंग फीचर्स। माइक्रो प्रोसेसर में पावर सेविंग फीचर नहीं होते, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स ऑफर्स पावर सेविंग फीचर्स। ज़्यादातर जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसमें पावर सेविंग फीचर्स होते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम पर्सनल कंप्यूटर्स में करते हैं। जबकि ये कहाँ होता है, इट इज़ मेनली यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। इन जगहों पर इनका यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हैव स्मॉलर नंबर ऑफ रजिस्टर्स, हेंस मोर एप्लीकेशंस आर मेमोरी बेस्ड। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में कम रजिस्टर होते हैं इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा ये सारी चीज़ें हमको स्टोर करना होता है वो कहाँ में करेंगे, मेमोरी में करेंगे। मेमोरी को हमको एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोर ऑपरेशंस आर मेमोरी बेस्ड। जबकि क्या होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान है। इसलिए इसमें हम कह सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स हैव मोर रजिस्टर्स, हेंस प्रोग्राम्स आर ईजियर टू राइट। इसमें प्रोग्राम राइट करना आसान है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर के केस में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स आर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन मॉडल। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, वॉन न्यूमैन मॉडल पर बेस्ड है। वॉन न्यूमैन मॉडल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वॉन न्यूमैन मॉडल क्या होते हैं, मतलब वॉन न्यूमैन मॉडल बेस्ड कंप्यूटर या कंप्यूटर क्या होते हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें प्रोग्राम और डाटा दोनों को स्टोर करने के लिए एक ही मेमोरी का यूज़ किया जाए, तो ऐसे मॉडल को, ऐसे कंप्यूटर के मॉडल को बोला जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड मॉडल। जबकि दूसरा कंप्यूटर का मॉडल होता है, दूसरा
कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है जिसमें प्रोग्राम को अलग मेमोरी और डाटा को अलग मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो ऐसे आर्किटेक्चर्स को बोला जाता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड होते हैं, और जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड होते हैं। आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसमें देखिए ये इतना जो है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया CPU। ये CPU है, मतलब हम कह सकते हैं इसमें कुछ रजिस्टर्स होंगे, कुछ इसमें रजिस्टर्स होंगे, ALU है और CU है। तो ये हो गया हमारा CPU या प्रोसेसर हो गया, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बताया था कि CPU क्या होता है। तो हमने बताया था कि CPU क्या है। CPU और माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल चिप विच टेक्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी, प्रोसेस इट एंड जनरेट्स द आउटपुट फॉर द आउटपुट डिवाइसेस। ये मैंने आपको बताया था। तो ये CPU हो गया। ये देखिए एक्सटर्नल मेमोरी के साथ कनेक्ट है, और फिर इसके साथ हमारी ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। जबकि इसमें क्या है, वॉन न्यूमैन में ये हमारा कंट्रोल यूनिट है, ये हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट है। इसमें एक ही जगह पे IO दोनों दिखाया गया है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को एक ही ब्लॉक में दिखाया गया है। इसका मीनिंग ये है ये ब्लॉक शो कर रहा है कि मतलब इस CPU के साथ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हैं। इसी तरह से ALU है। बाकी देखिए यहाँ पे दो तरह की मेमोरी है। एक मेमोरी है जिसका यूज किया जा रहा है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, इसलिए इसको कह रहे हैं प्रोग्राम मेमोरी। और दूसरी एक मेमोरी है जिसका यूज केवल क्या है, डाटा को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है दिस इज द डाटा मेमोरी। तो अगर जो कंप्यूटर सिस्टम बनाया जा रहा है कुछ इस टाइप का बनाया जा रहा है तो उसको बोला जाता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड, और अगर इस तरह से बनाया जा रहा है तो उसको बोला जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस्ड। तो ये है इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स आर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन मॉडल while microcontrollers are based on Harvard architecture। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इट हैज़ नो रैम रोम इनपुट आउटपुट यूनिट्स टाइमर्स एंड अदर पेरिफेरल्स ऑन चिप। इसमें एक ही चिप पर ये सारे मतलब रैम रोम इनपुट आउटपुट यूनिट्स एंड अदर पेरिफेरल्स लाइक द टाइमर्स एंड ETC वेयर नॉट अवेलेबल ऑन ए चिप। एक ही चिप पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर्स के केस में क्या है, इट हैज़ ए CPU along with RAM, ROM and other peripherals embedded on a single chip। एक ही चिप पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये दोनों में अंतर है, इसलिए जो सिस्टम होगा वो छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो इसका कास्ट कम हो जाएगी, इसका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, एडवांटेज हो जाते हैं। हाँ, इसका देखिए माइक्रो प्रोसेसर का एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है, द एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स इज़ दैट इट हैज़ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, और इसका क्या मीनिंग है कि हम जिस तरह से इसको ऑपरेट करना चाहें उसके हिसाब से इसमें ज़रूरत की पेरिफेरल्स लगाएंगे और उसके हिसाब से ये फिर ऑपरेट हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार जब माइक्रो कंट्रोलर बन गया तो उसमें जितनी भी पेरिफेरल्स हैं वो एक बार डिज़ाइन कर दी गई। जब एक बार डिज़ाइन कर दी गई तो अगर उसमें हम मॉडिफिकेशन करना चाहें तो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगल IC है और हम जानते हैं कि IC में मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। हाँ, उस IC के साथ अगर पॉसिबल है तो हम कोई दूसरी IC बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर उसी IC में अगर हम चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए पॉइंट समझिए, वन माइक्रो कंट्रोलर डिजाइंड once microcontroller designed the structure is fixed। एक बार माइक्रो कंट्रोलर बन गया तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज फिक्स्ड। ठीक है, मतलब एक बार माइक्रो कंट्रोलर जब बन गया तो बन जाने के बाद जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जिसको कि बदला
नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब है। इसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स रन एट वेरी हाई स्पीड। जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होते हैं वो बहुत हाई स्पीड पर ऑपरेट होते हैं बिकॉज द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, मतलब उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि जिससे कि जो सिस्टम है बहुत हाई स्पीड पर ऑपरेट हो सके। द प्रोसेसर आर रन एट ए हायर क्लॉक स्पीड्स रेंज ऑफ 1 GHz टू 4 GHz, मतलब 1 GHz से 4 GHz की फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट हो सकते हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या हैं? माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम्स रन अप टू 200 MHz आर मोर डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर, while in case of microcontrollers high clock speed is not required, 1 MHz to 300 MHz। मतलब हम कह सकते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लॉक स्पीड की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं ये वैसे भी कम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होने वाले सिस्टम होते हैं। अगला पॉइंट आप देखें तो अगला पॉइंट ये है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव विथ ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इसकी डिज़ाइनिंग कॉम्प्लेक्स है और इसको लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस, मतलब किसी बड़े प्रोग्राम को एक्सेस करना है तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना होता है। जबकि ये क्या है? इट इज़ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, ये जो है सिंपल है और सस्ता होता है, एंड लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस। इसलिए जो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है कम इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग के थ्रू ही जो है हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अगर देखा जाए तो देखिए ये रहा एप्लीकेशन कि माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज हम कैलकुलेटर्स, अकाउंटिंग सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स, कंप्यूटेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर्स आदि चीज़ों में कर सकते हैं। जबकि जो माइक्रो कंट्रोलर्स इनका यूज हम मोबाइल फ़ोन्स, CD या DVD प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन, कैमराज, माइक्रोवेव ओवन्स, वॉचेज और MP3 प्लेयर्स बाकी चीज़ों में हम कर सकते हैं। तो ये रहे बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। थैंक यू। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।